जो कि कक्षा 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे खूब सारे भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कलेक्शन ऑफ क्या बोलोगे द कलेक्शन इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आज की यात्रा में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं, जिसको बोलते हैं रियल नंबर, जो कि कक्षा 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे खूब सारे भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और अपनी क्लास को शुरू करेंगे। चलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा, यदि समझ में आए तो जरूर लाइक करिएगा। ओके, तो आज का हमारा पहला पॉइंट जो रहेगा, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, कक्षा 10 का टॉपिक रहेगा, उसका नाम रहेगा वास्तविक संख्याएं। यानी इनको कह सकते हैं रियल नंबर। इनको क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे, या कह दीजिए वास्तविक संख्याएं इनको बोलेंगे। और जो वास्तविक संख्याएं दोस्तों होती हैं, आप इनको जानते होंगे कि संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी संख्याएं अपने आप में वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब इनकी डिफाइन को जब हम लोग समझेंगे आकर के, तो डिफाइन कैसे समझेंगे? आपसे कहा जाएगा बताइए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो इसको जब आप शुरू करेंगे लिखना, तो इसकी डिफाइन को कैसे बताएंगे उस पर जरा गौर करिएगा। तो इसमें आप ये कह सकते हैं, लिखने से पहले आपको बता देते हैं, जो भी आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं तो आप कहेंगे सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है वो वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी कि आप सीधे से कह दीजिए द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज या इज कॉल्ड रियल नंबर। ओके, और रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पे जब आप देखोगे आकर के, तो यहाँ पे आप कहोगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो आप बताओगे सभी, क्या बताओगे? सभी परिमेय। ओके, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। यहां पर दिया जाएगा वास्तविक संख्या कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या समझा? आपसे कहा जाएगा जब इसमें वन लाइनर क्वेश्चन बनता है जाकर के कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है उसको क्या बोलते हैं, तो आप बताओगे वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो आपके पास मेन पॉइंट निकल के आया। तो ये हिंदी वाले बच्चों के लिए था। मैं यहाँ पे बाइलिंगुअल लेके चलूंगा ताकि हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के बच्चों को यहाँ पे सुविधा मिलती रहे। ओके, अब इसमें जब हम लोग आगे बढ़ेंगे जाकर के, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको इंग्लिश माध्यम में जब लेके जाएंगे तो आप कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ, क्या बोलोगे? द कलेक्शन of all rational number, the collection of all rational number and irrational number, the collection of all rational number and irrational number is known as या is called real number। बताइए यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आप चाहे हिंदी माध्यम में हो या अंग्रेजी माध्यम में, दोनों भाषाओं में हम चल रहे हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज नोन एज या इज कॉल्ड रियल नंबर। आप क्या बोलोगे? रियल नंबर बोलोगे। जब इसके एग्जाम्पल में आएंगे तो एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए -2, -1, 2.5। ओके, एंड √2 कह दीजिए, √5 कह दीजिए, पाई कह दीजिए। इसके अलावा आप कह सकते हैं 0.1011 0.111 ऐसे डॉट डॉट लगा दीजिए। तो सब की सब जो आपकी संख्याएं बन रही हैं जाकर के, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं, या कह दीजिए सब की सब आपकी रियल नंबर है। ओके, तो आप कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। अब इसका जब एक पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करेंगे आकर के, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे बनेगा आकर के, पॉइंट हमारा बनेगा कि ये जो हमारे रियल नंबर होते हैं इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे आकर के कि रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, या आप सीधी सी भाषा में कह दीजिए कि वास्तविक संख्याओं को, वास्तविक संख्याओं को, आप समझिएगा ध्यान से, वास्तविक संख्याओं को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कैपिटल की वास्तविक संख्याओं को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको अंग्रेजी माध्यम के जब बच्चे लिखेंगे आकर के, तो कहेंगे जाकर के कि रियल नंबर इज डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। तो यहाँ पे लिखोगे द रियल नंबर, क्या लिखोगे? द रियल नंबर इज डिनोटेड बाय
कैपिटल आर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो रियल नंबर होते हैं वो किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो आप समझ गए होंगे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे पास परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाता है। अब यहाँ पे एक बात फंस गई आकर के कि सर जी बताइए कि यहाँ पे आपने कह दिया परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह है वो वास्तविक संख्या कहलाता है, लेकिन परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वी डोंट नो अबाउट इट। तो इसकी भी चर्चा यहीं पे करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे एक प्रोसेस अपना आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमने कह दिया परिमेय संख्याएं, तो यहाँ पे हमने अपना पहला पॉइंट हाईलाइट किया आकर के परिमेय संख्या। यहाँ पे हमने कह दिया, आप यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्याएं। क्या लिखेंगे? परिमेय संख्याएं। ओके, अब परिमेय संख्याओं को आपको पता है हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्याओं को कहते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। और परिमेय संख्याओं को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा कि परिमेय संख्याओं को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि सर परिमेय संख्या एक्चुअली होती क्या है, तो यहाँ पे आप बताओगे आकर के कि जिस संख्या को, यानी मान लीजिए कोई संख्या है उसको आप n से रिप्रेजेंट करते हैं, q से रिप्रेजेंट करते हैं, r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कोई संख्या आपकी n है, यदि उसको आप p अपॉन q के रूप में लिख पाने में सक्षम है तो उसको आप कहेंगे कि वो आपकी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, कह दीजिए रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे आप इसकी डिफाइन को जब समझेंगे आकर के तो आप कह सकते हैं अ नंबर n is called a rational number if it can be written in form of p by q। तो दोनों भाषाओं में इसको समझेंगे आकर के। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे इसकी डिफाइन में? यदि किसी संख्या n को p अपान q के रूप में लिखा जा सकता है, यदि किसी संख्या n को p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है तो वह संख्या, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यदि किसी संख्या n को p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है तो वह संख्या हमारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ से इसको जब हम इंग्लिश में डिफाइन करेंगे आकर के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अ नंबर n इज कॉल्ड। क्या लिखोगे आकर के? अ नंबर n। तो यहाँ पे इसकी डिफाइन लिख देते हैं, इसी के नीचे लिख दिया हमने अ नंबर n is called rational number। a number n is called rational number if it can be written in form of p by q। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी कि अ नंबर n इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p by q। यदि किसी नंबर n को हम p अपॉन q लिख पाने में सक्षम है तो वो नंबर हमारा क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है, या कह दीजिए आप रेशनल नंबर कहलाता है। यानी कि यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी। आई थिंक इतना हम आपको मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पे बात आई कि यहाँ पे p और p क्या है और q क्या है, इसकी भी चर्चा यहीं पे करते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे वेयर p एंड q, जहां पे आप कह सकते हैं जहां p एंड q आर इंटीजर्स। क्या बोलोगे? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन q यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसको हिंदी माध्यम में आप समझ लीजिए, आप कह सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q हमारा 0 के बराबर नहीं है। इतनी बात आपने समझ ली होगी कि हमारे पास p और q क्या है? पूर्णांक है। और यहाँ पे आपके पास जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। जब इसके एग्जाम्पल में आओगे तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, एग्जाम्पल जब लिखोगे आकर के तो आप कहोगे कि हमारे पास जो रेशनल नंबर है उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिखेंगे 2 -2 लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 2.5 लिख दीजिए और -3/6 लिख दीजिए। ये सब के सब आपके जो नंबर होते हैं वो सब के सब नंबर आपके रेशनल नंबर के फॉर्म में होते हैं। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आई थिंक आपने सब नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि रेशनल नंबर में हमारे पास जो शब्द आया पूर्णांक, यहाँ पे एक शब्द आपको हाईलाइट हो रहा होगा बार बार, यहाँ पूर्णांक। ओके, इस पूर्णांक का
मतलब क्या है, पूर्णांक क्या होता है उसकी भी चर्चा करते हैं, यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं उसकी भी बात करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे इरेज करते हैं। अब देखिएगा इसके बाद क्या आएगा, इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ से हमने इसको इरेज कर दिया। अब यहाँ पे हम हेडिंग बनाते हैं यहाँ करके अपरिमेय संख्याएं। क्या बनाते हैं? अपरिमेय संख्या। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट जो बना करके वो नाम देते हैं अपरिमेय संख्याएं। ओके, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? बोलेंगे इरेशनल नंबर। ओके, हमारे पास एक अगला पॉइंट आया जाकर के परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। सेम वही कैटेगरी इसमें आएगी कि हमारे पास जो जो रेशनल नंबर, जो हमारे पास प्राइम नंबर कह दीजिए रेशनल नंबर थे, उनको हम एन पी वाई क्यू के रूप में लिख पा रहे थे तो वो रेशनल थे। लेकिन यदि इनको नहीं लिख पाएंगे तो वो हमारे पास कौन से हो जाएंगे? इरेशनल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यदि किसी संख्या, जब इसकी डिफाइन लिखोगे आकर के, तो लिखोगे आकर के यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या n को, यदि किसी संख्या n को p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी आप ये मान के चलिए कि यदि किसी संख्या n को हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं तो वो संख्या हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी? तो आप बोलोगे इरेशनल नंबर कहलाएगी, या कह दीजिए अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब इसको हिंदी में इंग्लिश माध्यम में समझ लेते हैं। इफ अ नंबर n इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, क्या लिखोगे? अ नंबर n is called, a number n is called irrational number. A number n is called irrational number if it cannot be written in form of p by q. यहाँ लिखोगे if it cannot be written in form of p by q। क्या लिखोगे? इन फॉर्म ऑफ p by q। ओके, यदि किसी संख्या n को हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं तो वो संख्या हमारी इरेशनल नंबर कहलाती, यानी कह दीजिए हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब इसके जब एग्जाम्पल में लिखोगे आकर के, तो एग्जाम्पल भी यहीं पे नोट कर देते हैं। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे एग्जाम्पल में √2, √5, पाई। ओके, अब इसी में आप लिख सकते हैं 0.1, 0.1, 0.1.1, 0.1.1.1, 0.1.1.1, यानी कह दीजिए 0.1.1 ऐसे करके आपके पास नंबर बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये सब के सब नंबर आपके कौन से नंबर होते हैं? तो आप बताओगे सर अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कह दीजिए ये सब की सब आपकी कौन सी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आई थिंक इतनी बात आपने समझ ली होगी। अब इसी के नीचे कुछ छोटे छोटे हमारे पॉइंट्स आएंगे, जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, उसकी भी चर्चा अभी कर लेते हैं। चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं। ओके, इसको हम इरेज किए देते हैं यहाँ से। अब जब इसको हम इरेज कर रहे हैं तो इसके बाद हमारा जो पॉइंट आने वाला है वो आने वाला है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। अब इसमें फोकस करिएगा प्लीज कि हमारे पास में जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं में आने से पहले हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो परिमेय संख्याएं होती हैं उसका एक पॉइंट यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कोई दो नंबर हैं। ओके, 1 और 2, आप कह दीजिए 1 और 2, यानी आप कह दीजिए जो हमारे पास 1 और 2 लिखा हुआ है, क्या इसके बीच में केवल एक ही परिमेय संख्या होती है, या 2 होती है, या 3 होती है, या अनंत तक होती है? तो आप कह सकते हैं कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये भी एक यहाँ पे बढ़िया पॉइंट आ गया, इसको भी नोट कर लीजिए। किन्हीं दो, क्या लिखोगे? किन्हीं दो परिमेय संख्याओं, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच या के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं, के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं।
के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ देयर आर इनफिनिट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयर आर इनफिनिट रेशनल नंबर। ओके, देयर आर इनफिनिट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ओके, आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसको आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा कि हमारे पास में दो रेशनल नंबर के बीच में 10 परिमेय संख्या निकालिए, 3 के भी, और इसके बाद में आपसे ये भी कहा गया होगा कि नहीं दो परिमेय संख्याओं के बीच 10 निकालिए, 20 परिमेय संख्या निकालिए, 5 निकालिए, 4 निकालिए। तो उसको आपने सीख लिया होगा। अब यहाँ पे इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम बढ़ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। जब हमारा अगला पॉइंट यहाँ पे क्या आने वाला है, अब देखते हैं हमारे पास जो अगला पॉइंट यहाँ से निकल के आने वाला है वो है हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। तो इसका अब यहाँ पे जब चर्चा करेंगे तो चलो हेडिंग बनाते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग बना लीजिए प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ पे चलिए हेडिंग बनाते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ओके, प्राकृतिक संख्याएं। अब आपने बना लिया यहाँ पे हेडिंग प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। क्या बोलोगे? नेचुरल नंबर। ओके, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर, और इन्हीं को कहते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी कह सकते हैं गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे नोट कर देते हैं गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, यानी कह दीजिए द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज नेचुरल नंबर। ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल counting numbers, the collection of all counting numbers, okay, is called natural number। क्या बोलोगे? is called natural number। ओके, यहाँ पे आपने बात समझ ली होगी कि हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। सभी गिनती की संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं, या कह दीजिए प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब इसके एग्जांपल में आओगे तो आपको ये तो बता ही दिया है कि इसको n से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको जब समझोगे आकर के तो आप समझ लीजिए कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिट तक ऐसे चलते चले जाएंगे तो हमारे पास में इसका कलेक्शन पूरा आ जाएगा। अब यहाँ पे अगले पॉइंट पे आते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है। तो यहाँ पे आप लिखोगे आकर के, जो अगला पॉइंट हमारा बनने वाला है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। क्या सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या हो सकती है? आप कहोगे देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। ओके, अब इसमें जब लिखेंगे आकर के तो आप कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। ओके, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। इतनी बात आपने समझ ली होगी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। अब इसी के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें ले लेते हैं पूर्ण संख्याएं। ओके, इसी के आगे आएंगे, इसमें ले लेते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पहले इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़े। ओके, अब इसमें देखते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होंगी। वो वीडियो को आप पॉज करके भी यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास में पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ओके, पूर्ण संख्याएं कौन सी होगी? जिसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो आपने ये सुना भी होगा, आपने समझा भी होगा कि जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ में जीरो को रख लेते हैं, तो उनको बोलते हैं पूर्ण संख्या। यानी कि कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, एंड होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय W, एंड स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। बस यही 2 पॉइंट यहाँ पे आएंगे, उसकी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। चलिए नोट करते हैं अपना दूसरा पॉइंट। जब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप नोट करोगे करके, तो यहाँ पे आप कह सकते हो पूर्ण
संख्या। ओके, आप पूर्ण संख्याएं कह दीजिए, पूर्ण संख्याएं। ओके, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं। जब पूर्ण संख्याएं यहाँ पे लिखोगे आकर के, तो हमने कह दिया इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। ओके, इसको बोलते हैं होल नंबर। अब इसकी जब डिफाइन में आओगे, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि जब गिनती की सभी संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं, यानी कि जब गिनती की सभी संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं, तो उस संग्रह को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो इसकी चर्चा भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आकर के, जब गिनती की संख्याओं के साथ, जब गिनती की संख्याओं के साथ जीरो को शामिल, जब गिनती की संख्याओं के साथ जीरो को शामिल कर लेते हैं, तो इस संग्रह को हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इस संग्रह को, तब इस संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके, इतनी बात आपने समझ ली होगी कि जब गिनती की संख्याओं के साथ में जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं, तो उसके इस संग्रह को क्या बोलते हैं, आप बताओगे, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। अब इसको जब इंग्लिश वाले बच्चे समझेंगे आकर के, तो यहाँ पे लिखेंगे आकर के, द कलेक्शन ऑफ, क्या लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ the collection of all counting numbers, the collection of all counting numbers, the collection of all counting numbers including zero, क्या लिखोगे, including zero, the collection of all counting numbers including zero is called whole number। क्या बोलोगे, is called whole नंबर। बताओ, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके 2-3 पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं जो बनने वाले पॉइंट रहेंगे। अब यहाँ पे लगाते हैं स्टार। पहले इसके एग्जाम्पल में आते हैं, जब एग्जाम्पल यहाँ पे इसका लिखोगे आकर के, तो आप कह सकते हैं हमारे पास आ गया जीरो। अब जीरो के साथ में जितनी भी काउंटिंग नंबर्स हैं, सबको यहाँ पे सम्मिलित कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिट तक आप चले जाइए। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जीरो को जब हमने प्राकृतिक संख्याओं के साथ में सम्मिलित कर लिया, तो इसकी इस कलेक्शन को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। और यहाँ पे एक चीज आपने और देखी होगी कि यदि जीरो को यहाँ से हाइड कर दें, तो जिस सबकी सब संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं कि नहीं होती हैं। यहाँ से भी एक आपका पॉइंट अच्छा खासा बनने वाला है। और उस पॉइंट में आप कह सकते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, उस पॉइंट में आप कह सकते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे नोट करेंगे आकर के, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। अब इसी को आप इंग्लिश में ऐसे समझ सकते हैं, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। यानी आपसे ये कहा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है, तो आप बताओगे जीरो होती है। और इसी में आपसे एक पॉइंट ये कहा जाएगा कि क्या सब की सब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती है, तो आप बोलोगे यस, ऑल नेचुरल नंबर्स इज होल नंबर। ओके, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। यानी आप कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स इज आल्सो होल नंबर्स। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और पूर्ण संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ पे हमारा जो लास्ट पॉइंट बचा है आकर के, उस पॉइंट का नाम है हमारा पूर्णांक। ओके, अब लास्ट पॉइंट की भी चर्चा कर लेते हैं, उसका नाम है पूर्णांक। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसको मैं इरेज कर दूंगा, आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक, अब इसको हम इरेज करते हैं यहाँ से। अब इरेज कर दिया। अब यहाँ पे आप हेडिंग बना लीजिए पूर्णांक, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर, और पूर्णांक को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ऐसा बना लीजिए अपनी कॉपी में। तब तक यहाँ पे इरेज करके लिख देते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे, तीसरी जो हमारी हेडिंग बनने वाली है, मार्कर भी साथ नहीं दे रहा है। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे आकर के पूर्णांक। क्या लिखेंगे, पूर्णांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ओके, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से।
किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको बोलते हैं पूर्णांक। तो यहाँ पे बोलोगे जब इसकी पूर्णांक की डिफाइन लिखोगे आकर के, तो आप लिखोगे द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज नोन एज इंटीजर्स, यानी कह सकते हैं सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के साथ जब जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो इस संग्रह को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। यहाँ लिखोगे यहाँ लिखोगे जब सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के साथ जीरो को शामिल कर लिया जाता है। जब सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के साथ में जीरो को शामिल कर लिया जाता है, सम्मिलित कर लिया जाता है, तो इस संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो जब इसके हम आगे चलेंगे जाकर के, इसकी जब डिफाइन की बात आएगी, डिफाइन में लिखोगे आकर के द कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। क्या लिखोगे? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ओके, एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग the collection of all positive numbers and negative numbers including zero is called integers। क्या बोलोगे? is called integers। बताइए, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई कि जब हम सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के साथ में जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो उसके इस संग्रह को कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें आगे जब बढ़ोगे आकर के तो इसके एग्जाम्पल को कैसे समझोगे? अब एग्जाम्पल को आप समझोगे, बीच में हमारे पास आ गया जीरो, अब यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख दिया -1 -2 -3 -4, ऐसे लगा दिया कॉमा। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे जीरो की इस तरफ सब पॉजिटिव डायरेक्शन है, जीरो की इस तरफ सब निगेटिव डायरेक्शन है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आई थिंक ये हमारा लास्ट पॉइंट था। अब इसकी आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में मिलेगी, तुम्हारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।